दोस्तों हाजिर हैं एक और रिपोर्ट लेके। चैनल रितेश लखियान प्लग की मेरी आज की रिपोर्ट रहेगी हिंदी में और आज मैं बात करूंगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर मोहम्मद जीशान अख्तर के बारे में। इस मोहम्मद जीशान अख्तर को पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में जस्सी पुरेवाल के नाम से भी जाना जाता है और पिछले साल 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा इलाके में की गई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का एक मुख्य सूत्रधार भी इसे माना गया। मुंबई पुलिस की जांच 12 अक्टूबर के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो अब तक सामने ला पाई है उसमें शुभम लोनकर नाम के महाराष्ट्र आधारित उस अपराधी, उस गैंगस्टर जो कि अनमोल बिश्नोई के साथ लिंक था, पिछले कई सालों से व्हाट्सएप के चैट और फोन रिकॉर्ड से यह स्थापित हुआ कि शुभम लोनकर और अनमोल बिश्नोई लिंक थे और इसी शुभम लोनकर के साथ मिलकर मोहम्मद जीशान अख्तर ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए शूटर्स, हमलावरों को वो रसद मुहैया करवाई, वो इमदाद मुहैया करवाई, रिसोर्सेज, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया करवाई, जिसमें इनके खातों में लाखों लाखों रुपए भी डाले गए और इन लोगों के होटल्स में रहने का प्रबंध भी किया गया। सो मुंबई पुलिस, जिसने 1.5 दर्जन के आसपास अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में, उनका चौथा आइडेंटिफाई होने वाला अभियुक्ता मोहम्मद जीशान अख्तर उर्फ जैसी पुरेवाल। आज हम जैसी पुरेवाल और मोहम्मद जीशान अख्तर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा वीडियो मोहम्मद जीशान अख्तर ने जारी किया है जिसमें मोहम्मद जीशान अख्तर ने भारत छोड़कर विदेश निकलने का दावा किया है। अपनी आज की इस रिपोर्ट में मैं उस वीडियो को भी आपसे साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मौका वारदात से 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया था। हरियाणा के कैथल जिले का गुरमेल सिंह और धर्मराज नाम का एक और हमलावर, और तीसरा हमलावर था शिव कुमार जो कि फरार हो गया। इस शिव कुमार को भी कुछ महीने बाद मुंबई पुलिस ने अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। इस पूरे हत्याकांड के संदर्भ में पंजाब का जिक्र आया। पंजाब के लुधियाना और कुछ और शहरों में छापेमारी हुई और यहां से इसी गैंग के मॉड्यूल के कुछ और सदस्यों को, जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इन्वॉल्व रहे हो सकते हैं, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन जीशान अख्तर, मोहम्मद जीशान अख्तर देश छोड़कर भागने में कामयाब क्या वाकई हो गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जांच एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि जो वीडियो मोहम्मद जीशान अख्तर ने जारी किया है उसमें वो दावा ये कर रहा है कि भारत छोड़कर किसी और देश में फरार होने और वहां पर उसे एसाइलम दिलवाने में मदद की पाकिस्तान आधारित एक और नोटोरियस क्रिमिनल शहजाद भट्टी ने। अब दोस्तों, शहजाद भट्टी कौन है इसके बारे में ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं। जो लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, हमने आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो जारी किया था, एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें शहजाद भट्टी और फरख खोखर नाम के 2 पाकिस्तान बेस्ड क्रिमिनल्स, या कह लें कि वहां के दबंग लोगों के बारे में आपको बहुत सी डिटेल्स दी थी। वही शहजाद भट्टी जो अहमदाबाद में गुजरात की साबरमती जेल से बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ ईद की बधाइयां बांट रहा था एक वीडियो कॉल के जरिए। भट्टी और बिश्नोई के दरमियान ईद मुबारक की हुई इस वीडियो कॉल का वीडियो खुद शहजाद भट्टी ने अपने सोशल मीडिया पर डाला और उसको बाद में डिलीट कर दावा यह किया कि यह वीडियो साल 2024 का नहीं बल्कि पुराना वीडियो है। लेकिन यह वीडियो ईद का 2024 का ही वीडियो था। उसी शहजाद भट्टी को एक सूत्रधार बताया है मोहम्मद जीशान अख्तर ने। तो दोस्तों, सबसे पहले मोहम्मद जीशान अख्तर के उस वीडियो, तकरीबन 40 सेकंड का वीडियो है जो कि उसने खुद बनाया और जारी किया है। मेरे तक ये वीडियो मेरे अपने सूत्रों के जरिए पहुंचा है। इससे पहले भी शहजाद भट्टी की गतिविधियों को लेकर कई किस्म के वीडियो पहुंचते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वीडियोस पर मैंने कोई रिपोर्ट्स नहीं बनाई, उनको इग्नोर किया। लेकिन इस केस में जीशान अख्तर द्वारा जारी किया गया ये वीडियो, इसमें जीशान अख्तर क्या दावा कर रहा है, इस दावे की प्रामाणिकता के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बहुत से केसेस में देश की, भारत की जांच एजेंसियों और पुलिस को भटकाने के लिए भी इस तरीके के दावे किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि पहली बार मोहम्मद जीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का एक मुख्य आरोपी, अभियुक्त कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उस वीडियो को गंभीरता से लेना जरूरी है। मोहम्मद जीशान अख्तर का कुछ सेकंड का ये वीडियो आप सुनिए, देखिए, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम जीशान बोल रहा हूँ और मेरे को इंडिया में बाबा सिद्दीकी वगैरह वाले केस लगा रखे हैं। तो इस मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया शहजाद भट्टी भाई ने। उसने मुझे इंडिया से निकाला है और मैं एशिया से बहुत दूर हूँ और अपना बड़ा भाई है शहजाद भट्टी। और हमारे लड़कों को अगर कोई मुसीबत होती है तो हमारा खड़े के साथ देता है, ठीक है ना। और उस भाई ने मुझे निकाला, भाई असाइलम दिलवा दी है और सही है। और
वो इंडिया वालों को पता लग ही जाएगा जब उनके पास इंक्वायरी जाएगी कि कौन से कंट्री में हूँ, ठीक है ना। बाकी शहजाद भट्टी हमारा बड़ा भाई है और हमारे दुश्मनों को चेतावनी है, अपना निकल जाओ, सिक्योरिटी कर लो, हम देखेंगे, ठोकेंगे कल्ले कल्ले में, ठीक है ना। बाकी राम राम, जय बलकारी और लव यू शहजाद भट्टी भाई। तो आपने सुना ज़ीशान अख्तर को दावा कर रहा है देश छोड़कर किसी और मुल्क, एशिया छोड़कर किसी और मुल्क निकलने में ये कामयाब रहा है और इस कोशिश में, इस कवायद में इसकी मदद की गई है शहजाद भट्टी द्वारा। सो शहजाद भट्टी क्यों बाबा सिद्दीकी के हत्या में वांछित एक अपराधी को भारत छोड़कर विदेश निकलने में मदद कर रहा है? अगर इस वीडियो के दावे को सही माना जाए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरीके के वीडियो और इस तरीके के दावों को ऑन द फेस वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये मुंबई पुलिस और देश की जांच एजेंसियों की जांच का विषय है कि क्या वाकई इस वीडियो में जो दावा ज़ीशान अख्तर कर रहा है वो दावा सही है, क्या वो विदेश निकलने में कामयाब रहा है। क्योंकि ज़ीशान अख्तर ये भी कह रहा है कि बहुत ही जल्द जांच एजेंसियां खुद इस चीज का पता लगा लेगी कि वो भारत छोड़कर, एशिया छोड़कर दुनिया के किस मुल्क में गया है। और वो यहां पर एक एसाइलम की बात भी कर रहा है। एक बार दोबारा कुछ सेकंड के इस वीडियो को सुन लेते हैं, जिसके बाद ज़ीशान अख्तर और उसके पंजाब, जालंधर और नकोदर लिंक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम ज़ीशान बोल रहा हूँ और मेरे पे इंडिया में बाबा सिद्दीकी वगैरह वाले केस लगा रखे हैं। तो इस मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया शहजाद भट्टी भाई ने। उसने मुझे इंडिया से निकाला है और मैं एशिया से बहुत दूर हूँ और अपना बड़ा भाई है शहजाद भट्टी। और हमारे लड़कों को अगर कोई भी मुसीबत होती है तो हमारा खड़े के साथ देता है, ठीक है ना। और उस भाई ने मुझे निकाला, भैया साइलम दिलवा दी है और सही है। और वो इंडिया वालों को पता लग ही जाएगा जब उनके पास इंक्वायरी जाएगी कि कौन से कंट्री में हूँ, ठीक है ना। बाकी शहजाद भट्टी हमारा बड़ा भाई है और हमारे दुश्मनों को चेतावनी है, अपना निकल जाओ, सिक्योरिटी कर लो, हम देखेंगे, ठोकेंगे कल्ले कल्ले में, ठीक है ना। बाकी राम राम, जय बलकारी और लव यू शहजाद भट्टी भाई। तो हमने दोबारा सुना ज़ीशान अख्तर को और अब लगे हाथ शहजाद भट्टी की वो पुरानी वीडियो, पिछले साल की वीडियो भी सुन लेते हैं। ईद के मौके पर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लीक की गई, लीक करवाई गई, जो भी कारण रहे, लेकिन शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की कुछ सेकंड की ईद मुबारक की ये वीडियो कॉल एक बार दोबारा सुनते हैं, जिसके बाद मैं ज़ीशान अख्तर के पंजाब के आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में भी बात करूंगा। इस पर बातचीत थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच हुई बातचीत की वो पुरानी वीडियो कुछ सेकंड के लिए दोबारा देखते हैं। होनी है दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं नहीं, आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। वो मैंने भाई तो आपने देखी शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच हुई इस कॉल की वीडियो। मोहम्मद ज़ीशान अख्तर और शहजाद भट्टी की इन वीडियोस और मोहम्मद ज़ीशान अख्तर के दावे। शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई से फोन पे बातचीत करता है और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका जब सामने आ चुकी होती है, उसके बाद एक क्रिमिनल और गैंगस्टर जो कि उस हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार है, वो दावा ये कर रहा है कि शहजाद भट्टी ने उसे भारत छोड़कर या एशिया छोड़कर विदेश भागने में मदद की। इनफैक्ट कुछ महीने पहले जब हमने लॉरेंस बिश्नोई के संदर्भ में शहजाद भट्टी और फरक खोखर की गतिविधियों पर कुछ रिपोर्ट्स बनाई थी, उसके बाद इस तरीके की बातें भी उभरी थी कि सिने सितारे सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दरमियान जो एक दुश्मनी काले हिरन के शिकार को लेकर चल रही है, उस दुश्मनी को खत्म करने के लिए भी फरक खोखर ने मध्यस्थता, मीडिएशन करने की कोशिश की थी। इसके कुछ महीने बाद ही भारतीय सिनेमा के सितारे वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, जो कि राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं, उनके द्वारा दिए गए एक विवादित बयान के संदर्भ में शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर मिथुन चक्रवर्ती को माफी मांगने के लिए भी कहा था। लेकिन उन दिनों जब ये चर्चाएं, ये बातें उभर रही थी, तब जिक्र ये हुआ था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर फरक खोखर और शहजाद भट्टी काफी नाराज थे। ये बातें उभरी थी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की क्या बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वास्तविकता में वो भूमिका है जो कि मुंबई पुलिस और अब तक की पुलिस तफ्तीश में सामने आया है। ऐसे कई नुक्ते, कई सवाल पिछले कुछ महीनों के दौरान उभरते रहे हैं, लेकिन अब मोहम्मद ज़ीशान अख्तर, एक मुख्य आरोपी और अभियुक्त का ये वीडियो सामने आना और उसमें दावा किया जाना कि शहजाद भट्टी बाबा सिद्दीकी हत्या के एक वांछित सूत्रधार अपराधी को विदेश भागने और उसे एसाइलम दिलवाने में उसकी मदद कर चुका है, ये पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए एक नया अध्ययन का विषय जरूर रहने वाला है। साथियों, अब हम बात करते हैं मोहम्मद ज़ीशान अख्तर, यानी कि पंजाब में जैसी पुरेवाल के नाम से जाने वाले
इस क्रिमिनल के बारे में। अब हुआ दरअसल यह था कि साल 2022 में 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मरवा दिया था। इस हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराधियों और सरगनाओं क्रिमिनल्स के खिलाफ एक धरपकड़ शुरू हुई और ठीक एक महीने बाद 29 या 30 जून 2022 को जलंधर देहाती रूरल पुलिस ने एक बहुत बड़ा अपराधियों का गैंग पकड़ा। तकरीबन 8 से 9 गैंगस्टर पकड़े गए, जिनमें से एक था मोहम्मद जीशान अख्तर, जिसे पुलिस रिकॉर्ड में मोहम्मद यासीन अख्तर बताया गया। सो यासीन अख्तर और जीशान अख्तर नाम को पुलिस ने मिक्स अप कर दिया। पकड़े गए इसी गैंग में एक अंकुश पाया नाम का गैंगस्टर भी था। सो तकरीबन 8 से 9 गैंगस्टर जो कि 11 हथियारों के समेत गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस ने उस वक्त यह दावा किया था कि पंजाब और अन्य राज्यों में की जाने वाली 7 टारगेटेड किलिंग्स इस गैंग द्वारा, लॉरेंस बिश्नोई के इस गैंग द्वारा करवाई जानी थी। यह पुलिस का उस वक्त का दावा था। इसके बाद कई महीने जेल में रहने के बाद 2022 जून से लेकर रादर कहें कि 1.5 या 2 साल जेल में रहने के बाद मोहम्मद जीशान अख्तर 2024 मार्च या अप्रैल के महीने में जेल से रिहा हुआ। और इस दौरान पटियाला की जेल में बताया जाता है कि मोहम्मद जीशान अख्तर की मुलाकात या उसकी और जो संपर्क थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मजबूत हुए। हालांकि 30 जून 2022 की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने दावा किया था कि यह गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ लिंक्ड है। इनफैक्ट जलंधर और नकोदर के इलाके में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े ये क्रिमिनल इन गैंग को ऑपरेट करता था विक्रम बराड़ नाम का वो क्रिमिनल जो कि राजस्थान का है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ लिंक्ड रहा है, पिछले कुछ सालों से विदेश में था। इसे डिपोर्ट कर 1-1.5 साल पहले वापस लाया गया। सो विक्रम बराड़ जो कि जलंधर के इस इलाके में एक आइल्ट सेंटर चलाता था, इसी आइल्ट सेंटर में पढ़ने वाला अंकुश पाया एक स्टूडेंट था उसका, जिसे बाद में उसने अपनी आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व कर लिया और एक गैंग बन गया जिसमें अंकुश पाया, जीशान अख्तर, ये सब लोग शामिल थे। जून 2022 में पकड़े गए इन अपराधियों के गैंग से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने खुलासा यह किया था कि गैंगस्टर हरविंदर रिंदा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग आपराधिक गतिविधियों में एक साथ शामिल है। क्योंकि इससे पहले जो थ्योरी अंडरवर्ल्ड में चलती थी वो ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का गैंग देवेंद्र बंबीहा गैंग के खिलाफ एक गैंग वॉर में इन्वॉल्व है और इस गैंग वॉर में देवेंद्र बंबीहा गैंग के साथ अलाइंड है हरविंदर सिंह रिंदा। आपको याद होगा मई और जून के 2022 के उन महीनों में मैंने कुछ रिपोर्ट्स बनाई, खास करके पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर जो रॉकेट लॉन्चर हमला 9 मई 2022 को हुआ था। उस रिपोर्ट के संदर्भ में हमने इस चीज का जिक्र किया था कि एक हाइब्रिड गैंग तैयार हो रहा है जिसमें हरविंदर रिंदा और लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल पैरेलली काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। और यही बातें बाद में उभरी भी हरविंदर रिंदा द्वारा मध्य प्रदेश में करवाई गई कुछ टारगेटेड किलिंग्स, संजय बयानी का करवाया गया मर्डर, रॉकेट लॉन्चर वो हमला लॉरेंस बिश्नोई के शूटर और उसके क्रिमिनल्स की मदद से करवाया गया था। सो ये गैंग आपस में मिलकर काम कर रहे थे। और इसका दूसरा बड़ा खुलासा रॉकेट लॉन्चर हमले के बाद 30 जून 2022 को तब हुआ था जब ये सारे अपराधी पकड़े गए थे, जिनमें एक था मोहम्मद जीशान अख्तर। तो तकरीबन 1.25 साल तक पंजाब की पटियाला जेल में रहने वाला जीशान अख्तर बेल पर बाहर आ जाता है और उसके कुछ महीने बाद वो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड करवाता है शुभम लोनकर के साथ मिलकर। अब इन सभी घटनाओं को, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हाइंडसाइट रेट्रोस्पेक्टिवली देखा जाए, समझा जाए तो एक मजाक लगता है। इनफैक्ट 30 जून को जब पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा यह गया था कि ये जो जीशान अख्तर है इस पर 1.5 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें कुछ बहुत ही सीरियस केसेस थे। सो इतने सीरियस केसेस होने के बावजूद महज 1.25 साल बाद ही जेल से जीशान अख्तर छूटता और उसके कुछ महीने बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। सो जीशान अख्तर, शुभम लोनकर, ये वो 2 व्यक्ति हैं, वो लोग हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच अभी भी जारी है। मेरे लिए अभी भी बहुत बड़ा सवाल और एक पहेली है कि जीशान अख्तर को भारत से भगाने, बाबा सिद्दीकी के हत्यारे को भारत से भगाने में शहजाद भट्टी का क्या मुफाद है, क्या उसका इंटरेस्ट है। जबकि बातें ऐसी उभर रही थी कि बाबा सिद्दीकी हत्या पर शहजाद भट्टी और फरक खोखर जैसे लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। तो ये सभी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आज की इस रिपोर्ट में मैंने प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ आपको जीशान अख्तर, जिसका ये ताजा वीडियो सामने आया, उसके बारे में बताया। आने वाले दिनों में अगर इस मामले पर कुछ और वर्थवाइल रहा तो आपसे जरूर साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस रिपोर्ट को अपना समय देने के लिए। फिर एक रिपोर्ट के साथ जल्दी मिलते हैं।